हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वेना। और इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी और डिटेल वे में समझेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, ट्रीटी ऑफ वेना कब साइन हुई। मींस ट्रीटी ऑफ वेना कब साइन हुई थी। ये ट्रीटी 1815 में साइन हुई थी, नेपोलियन की हार के बाद। मींस जब नेपोलियन हार गया था उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये ट्रीटी कहाँ साइन हुई थी। ये ट्रीटी वेना सिटी में, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां साइन हुई थी। नाउ द अगेन क्वेश्चन अराइजेज, ये ट्रीटी ऑर्गेनाइज किसने की थी। इस ट्रीटी को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने लीड किया था। अब हम समझेंगे कि इस ट्रीटी का मेन पर्पस क्या था। नेपोलियन ने यूरोप में काफी चेंजेस ला दिए थे, इसलिए बड़े यूरोपियन किंग्स और रूलर्स चाहते थे कि नेपोलियन के सब चेंजेस वापस हटा दिए जाए, मोनार्की को दोबारा लाया जाए, मींस किंग रूल वापस लाया जाए, यूरोप में शांति और स्टेबिलिटी लाई जाए। अब हम इसके की फीचर समझेंगे, जिससे हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट फीचर इज रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मींस किंग रूल वापस लाया जाए। जितने भी किंग्स नेपोलियन के टाइम पर हटा दिए गए थे उनको फिर से राजगद्दी पर बैठाया गया, मींस उनको वापस से पावर में लाया गया। जैसे फ्रांस में बर्बन किंग को वापस लाया गया। सेकंड फीचर इज रीड्राइंग बाउंड्रीज, मींस यूरोप का मैप दोबारा बनाया गया। फ्रांस के आसपास मजबूत कंट्रीज बनाई ताकि वो दोबारा पावरफुल ना बन सके। नीदरलैंड को बेल्जियम के साथ मिला दिया गया। पर्शिया को फ्रांस की ईस्टर्न बॉर्डर पर जमीन दी गई। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। थर्ड फीचर इज लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को दबाया गया। इस ट्रीटी में डेमोक्रेसी, फ्रीडम, नेशनलिज्म जैसे आइडियाज को अपोज किया गया। लीडर्स को लगता था कि राजा के पास ही असली पावर होनी चाहिए, मींस किंग के पास ही असली पावर होनी चाहिए। ये उनकी कंजर्वेटिव सोच थी। अब हम ट्रीटी ऑफ वेना के इम्पैक्ट्स डिस्कस करेंगे। यूरोप का पॉलिटिकल मैप दोबारा बनाया गया था ताकि पुराने राजा महाराजाओं को वापस पावर मिल जाए, मींस दोबारा से किंग रूल आ जाए, जिसे ओल्ड पावर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये ट्रीटी एक कंजर्वेटिव ऑर्डर का पार्ट थी। इसका मतलब था कि रूलर्स चाहते थे कि सब कुछ स्टेबल रहे और लोगों को नेशनलिज्म और फ्रीडम जैसे आइडियाज से दूर रखा जाए। लेकिन लोग चुपके से लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज सीख रहे थे और ये आइडियाज धीरे धीरे फैलने लगे। इस वजह से यूरोप के कई हिस्सों में रिवोल्ट्स भी बाद में बहुत बढ़ गए। सो इन शॉर्ट, अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो ट्रीटी ऑफ वेना 1815 का मेन पर्पस था नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मोनार्की को वापस लाना और शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखना। इस ट्रीटी में यूरोप का मैप बदला गया, किंग रूल वापस लाया गया और डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज को दबाया गया। लेकिन ये ट्रीटी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पीस ला पाई। लोगों की आज़ादी और अपने नेशन के लिए डिमांड बढ़ती गई, जिसके चलते आगे चलकर 1830 और 1848 में रेवोल्यूशंस हुए। एंड वन मोर थिंग, ये वही 8 पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन्हें अपने एग्जाम में लिख सकें। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर सभी पीडीएफ चैप्टर वाइज अपलोड की हुई हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।